ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के परमात्मा के 6 तारीख महावाक्य है 6 जुलाई 2022। मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा लिया। प्रश्न, शुरुड़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? शुरुड़ बुद्धि माना समझदार जो बच्चे हैं। उत्तर, सच्ची यात्रा करना और कराना। यात्रा माना याद की यात्रा, रूहानी यात्रा, परमात्मा को याद करने की यात्रा। ये करना और कराना यही शुरुड़ बुद्धि वाले बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मन बुद्धि से हम परमात्मा के पास जाएं। इस यात्रा से और धक्कों से हम बच जाएंगे। जैसे बाबा कल्याणकारी है वैसे शुरुड़ बुद्धि बच्चे भी बाप समान कल्याणकारी होंगे। हाँ, तो हमें सबका कल्याण करना माना सबको सुख देना है जितना हो सकता है अपने से। बाकी बाबा कहते हैं कि हम बाप समान कल्याणकारी हैं। हमारे से किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तन से, मन से, धन से, समय, संकल्प, श्वास से। प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? परमात्मा की कौन सी बात है? बाबा कहे, बच्चे तुम मुझे याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। देहधारी को याद करेंगे तो क्या होगा? नुकसान। देहाभिमानीपन पड़ेंगे और देहाभिमानी बनने से फिर और सब बातें विकार जो है वो आते रहेंगे। इसलिए सदैव ये समझो कि देहधारी मरे पड़े हैं। वैसे तो मरे नहीं होते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि हटाने से परमात्मा कहते हैं ये युक्ति अपनाओ। हमें तो बस बाप को याद करना है, यही बात सबके कान में सुनाते रहो। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, मैं नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया, जन्म लिया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना, फलाने वारिस का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा? नहीं ना। जन्म लिया, उनको कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान होते हैं, उनको बच्चे नहीं होते हैं तो फिर उसको एडॉप्ट करते हैं बच्चों को। बच्चे का ना दुनिया वाले अच्छा एडॉप्ट तो करते हैं। बच्चे का कोई खर्चा लगा? कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भर जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। जीवन मुक्ति माना जीवन जीते हुए दुख, दर्द, बीमारी आदि सब बातों से मुक्ति। दुनिया वाले भर जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते। अब ये तो जानते हो, विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे। हमारे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण जी, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, वो जीवन मुक्त थे। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बाबा पूछते हैं, देखो भारत में ही जीवन मुक्ति होती है और कहीं देश में नहीं, कारण भारत ही अटल अखंड स्वर्ग था, पूरे विश्व पर राज करता था। अब बाबा पूछते हैं, बाप का बनने में कोई खर्चा लगा? पहचान मिली बस। जिनके लिए बाप युक्तियाँ बताते हैं, बस बाबा मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, गाया जाता है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। बताओ पारलौकिक परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? परम पिता है ना, वो तो हमारा बाप है। बाबा कहते हैं मेरा बनने के लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं ना, सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं है। देखो गरीब निवाज है परमात्मा, गरीब बच्चों के लिए आए हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, खर्चे की बात नहीं उठती। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो तो क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से निश्चय करना है, बाबा मैं आपका हूँ, जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ। समझते हैं बाबा से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है। वर्षा मिलता है, हेवन की बादशाही। निश्चय की बात है ना, पाई भी खर्चा नहीं करो, याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाओगे। हम लिखते भी हैं तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो, कौड़ी भी खर्चा करने बिना तुमको बादशाही मिल जाएगी।
तुम कितने धक्के खाते हो। भक्ति मार्ग में यात्राओं पर मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। उनमें पंडे भी रहते हैं या कोई धर्माऊ पुरुष धक्के खिलाते हैं। पैसे भी बहुत खर्चा करते हैं, मिलता तो कुछ नहीं। यह बात समझाते बहुत है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता भी नहीं। कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वाले को बचाए। बाबा कहते हैं कि धक्के खाने वालों को हमें क्या करना है, बचाना है। सिर्फ बाबा की मुरली सुना फिर जाकर सुनाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं, क्या युक्ति निकाले भाई। बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं वह कोई अजून अमल में नहीं लाया है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए, पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है। इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा है, बाबा इस धंधे में लग गया हूँ। फलाने से पूछा, वो क्या कहते हैं, कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते हैं। यदि सेवा करेंगे, ट्रेन में भी 4 लोगों को ज्ञान सुनाएंगे तो उनके क्वेश्चन भी आएंगे और उसका आंसर भी हम दे पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि आपने जो कुछ सेवा की है उसका समाचार तो मुझे भेजो। नहीं भेजते हो इसका मतलब सेवा ही नहीं कर रहे हो। बाबा से तुम सेकंड में जनक मिश्र जीवन मुक्ति पाते हो अगर यह पहेली हल की तो। बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते, प्लास्टिक पर छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहाँ भी भेज सके। तीर्थों पर तो धक्के खाते ही रहते हैं, तुम लिख सकते हो जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो यह पहेली हल करो। परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। यदि हम हमारे पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं तो घर बैठे भी हमें मिल सकते हैं। घर बैठे हम उनको याद कर सकते हैं, उनसे वर्षा ले सकते हैं। इसे हल करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा लेते हो। बाबा अक्षर तो देते हैं, कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिख कर आवे और अच्छा छपा कर भेजे। बड़े शहरों में काम झट हो सकता है। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हो, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावे न लगावे। बाबा युक्तियाँ बहुत अच्छी बतलाते, जनों को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। यह सिर्फ गाते रहते हैं, कोई को पता नहीं। वह अष्टावक्र गीता में है परंतु उससे कोई समझ नहीं सकते हैं। समझदार है तो एक गॉडफादर है, बाकी सबको रावण ने नॉन सेंसिबल बना दिया। पावन को सेंसिबल और पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। सेंसिबल माना समझदार, और जो पतित होते हैं वो बेसमझ होते हैं। इस बेहद की बात को कोई जानते नहीं, यह तो बिल्कुल ही सिंपल बात है। सिर्फ वो बोलो हाँ बरोबर, वो हमारे पिता हैं। पिता से जरूर बिगड़ कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना ही चाहिए। बाबा का वर्षा है शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सुख, पवित्रता, ज्ञान का खजाना। बच्चा पैदा होता है, वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है जीवन बंध का। यह एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। यहाँ तो है ही रावण का आसुरी राज्य, अब तो यह ईश्वरीय बाप है, कहते भी है ना हेविनली गॉड फादर, तो उससे ही हेविन का वर्षा मिलना चाहिए। हेविन कहाँ ही जाता है नई दुनिया को, पुरानी दुनिया का तो महाविनाश सामने खड़ा है। जितना देरी होती जाएगी मनुष्यों को विनाश का निश्चय आता जाएगा। मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है, समझते हैं कल भी लड़ाई छिड़ सकती है, यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। शिव बाबा के बच्चे तो है ही, वर्षे के हकदार हैं। बस सिर्फ शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। कार्ड में भी अक्षर डालने हैं। यह एक ही पहेली हल करो तो 1 सेकंड में बिगड़ कौड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करने का है, बस स्वर्ग का मालिक बन ही जाएंगे ना। स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो है ना। ज्ञान से फिर आप ही समझ जाएंगे हमको क्या करना है। ज्ञान माना समझ है, आत्मा की समझ है, परमात्मा की समझ है, इस सृष्टि चक्र के ड्रामा की भी ये समझ है। स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो है ना। ज्ञान से फिर आप ही समझ जाएंगे हमको क्या करना है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं है। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं बच्चे मांगने से मरना भला। किसी को कुछ भी पैसा वगैरह ये वो कुछ नहीं मांगना है हमें, भगवान आप ही दे देगा ना। किसी न किसी भाई बहनों को बुद्धि दे करके, उनकी बुद्धि को टच करके कोई सेवा हो तो हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते मांगना नहीं है आपको।
बाप से वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों हो? माँ बाप दोनों चाहते हैं हमारा लड़का वारिस हो। तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना, सब फादर कहते हैं ना, बाबा भी आत्माओं से ही बात करते हैं। अरे लड़के, तो तुम हमारे हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो? बाबा कह रहे हैं इन लड़कों से माना आत्माओं से बात करता हूँ ब्रह्मा के तन द्वारा। ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर कैसे आ सकते हैं, है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाबा वर्षा मिल देते हैं दादी का। स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं, सतगुरु तो है ही एक शिव बाबा। यह ब्रह्मा भी उससे ही सीखते हैं। बहुत भाई बहनों की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो ब्रह्मा बाबा है यही इनके गुरु हैं या सब कुछ है, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो हमारे जैसे ही स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा ही परमपिता परमात्मा हमको एडॉप्ट करते हैं और वर्षा देते हैं। सतगुरु तो है ही एक, यह ब्रह्मा भी उससे ही सीखते हैं। ऐसे नहीं कि सीख कर वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा होता नहीं। सतगुरु एक ही है, हम सब उनसे सीखकर सदगति को पा लेते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत चांस है। नहीं कह सकता शिकारी कि मुझे शिकार नहीं मिल रही है शिकार, लेकिन देखना पड़ेगा। मंदिरों आदि में ये कार्ड ले जा कर के समझा सकते हो, कोई काम करके दिखावे। बाबा जी युक्ति बताते, बड़ी इजी है ना। बाबा जांच करते रहते हैं, हाँ, ऐसे अच्छे अच्छे चित्र छपावे। हाँ, बाबा का संदेश, शिव संदेश भी बहुत बढ़िया पुस्तक है, बहुत छोटी सी है, पैकेट में अपने पॉकेट में भी हम डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा छोटा सा मैसेज, छोटे 3-4 पेज का ही है, लेकिन अच्छा मैसेज हम दे सकते हैं। देखिए कहाँ से समाचार आता है। बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से ये प्रश्न पूछा, 1 से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे। घर में बैठ किसी को समझाया, यह कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चे को तो बुद्धि में नहीं रहता है, जब बालिग होता है तब बुद्धि में रहता है। तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे बहुत मनुष्य धक्के खाते रहते हैं, उन्हों को छुड़ाए कैसे, इसमें युक्तियाँ बहुत चाहिए। कितनी बच्चियाँ घर बैठे लिखती है, बाबा हम तो आपके हो गए, कभी देखा नहीं हम आपको, फिर मिले भी नहीं हैं। लिखते हैं बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा हम ले करके ही रहूँगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस से बोलती है वो। मार भी खाती रहती है, घर वाले आने नहीं देते, बाहर जाने नहीं देते हैं, मार देते हैं, कोई भी बात नहीं, बाबा बाबा करती रहती है। ऐसी बच्चियाँ बहुतों से आगे जा सकती है। तुम तो मार भी नहीं खाते हो तो सर्विस भी नहीं करते हो। जो छोटेली बहने हैं, बाबा कहते हैं मार नहीं खाती हो, सेवा भी नहीं करती हो, बाबा की सुनी अनसुनी कर देते हैं। तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो। काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। यदि किसी के पास सेवा करने के लिए धन है, पैसा है, तो भले ऐसे कार्ड छपावे और सभी की सेवा करें। बाबा कोई जास्ती काम थोड़ी देते हैं। उस दुनिया की गवर्नमेंट की कितनी बड़ी पंचायतें हैं विनाश के लिए, तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी युक्तियाँ हैं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते हैं और तुम देखो क्या खर्चा कर रहे हो, कोई खर्चा नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा होता है। तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। सेंसिबल जो बच्चे हैं वह बाबा को कार्ड छपाकर दिखावे, हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य तो कितने दुखी होते हैं, कितने तो यात्रा के बीच से ही लौट आते हैं, ऐसा भी होता है ना। गरीब बेचारे बहुत भटकते हैं, उन बेचारों पर बहुत तरस पड़ता है। तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको स्वर्ग में आना चाहिए, यहाँ तुम नर्क में क्यों पड़े हो, यह कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसको भी समझा सकते हो, अल्लाह को याद करो। भले कोई मुस्लिम भाई बहनें आते हैं तो उनको भी हम समझाएं, अल्लाह परवरदिगार तो एक ही परमात्मा भोलेनाथ शिव है, उनको याद करें। अल्लाह के घर तो जाना तो है सभी को, वहाँ से ही तुम आए हो, अब आपको याद करो। कोई क्रिश्चियन भाई बहनें हमारे बैठे हैं, उनके लिए बाबा कहते नन बट वन, एक परमात्मा के सिवाय कोई नहीं। नर्स को भी समझाना पड़े, गॉड फादर को याद करो।
क्राइस्ट ने भी उनको ही याद किया। समझो ब्रह्मा चला जाता है तो तुमको भी या तो शिव बाबा को ही करना पड़ता है। शरीर तो छूटेगा ही, इस सबका शरीर छूटेगा, तुमको याद उनको करना है। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। देही अभिमानी बनना है, देहधारी तो सब मरे पड़े हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, दुनिया में तो एक दो को दुखी ही करते रहते हैं। या हम एक बात कान में सुनाते हैं, बहुत ईजी है, अलफ और बे, बाप और बादशाही को याद करें। मन मना भव का अर्थ ही यह है, बाकी तो सब है डिटेल्स। बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है हम भगवान की पालना ले रहे हैं या हम भी विश्व कल्याणकारी हैं, इसका सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया, कल्याण करने के लिए घूमना पड़ता है, घर बैठे तो कोई नहीं आएगा ना, बाहर जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, धर्म स्थापना अर्थ धक्का खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब दूसरी यात्रा करनी न पड़े। मन मना भव, यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए, बड़ी शुरूढ़ बुद्धि, समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे, हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाबा की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी, इसलिए निरंतर एक बाप को ही याद करो। दूसरी पॉइंट है, मांगने से मरना भला, हमें किसी को कुछ भी नहीं मांगना है, बाप से सब कुछ मिल गया इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। वरदान सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग में दिए हैं, जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना, तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, गॉड गिफ्ट है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना है। कम खर्च वाला नशीन बनना है। यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। आज का स्लोगन है, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। सच्चा त्याग कौन सा है? एक तो विकर्म और विकार, इनका त्याग करना। बाकी कपड़े का त्याग किया है या घर बार का त्याग किया है, हाँ, बाबा कहते हैं नहीं, इससे भी ज़्यादा त्याग है विकर्मों का। कोई भी विकर्म न हो हमारे से और विकारों के वशीभूत न हो, ये ध्यान रहे। तो ऐसे सर्व खजानों को अपने कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्माओं को, भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।